अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? सो लास्ट टाइम हमने HTML CSS में कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिसके बारे में हमने डिफ्स में पढ़ा था कि डिफ्स में हमारा काम कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि CSS में हम अपने बॉडी में बैकग्राउंड इमेजेस कैसे ला सकते हैं। जैसे हमें HTML में पता है कि हम किस तरह से लाते हैं, सिंपल बैकग्राउंड लिखा और फिर हमने अपनी इमेज की लिंक दे दी और हमारे पास इमेज आ जाएगी। लेकिन अगर हमें CSS में इमेज को लाना हो तो वो हम कैसे ला सकते हैं? उसके लिए जाहिर सी बात है एक अलग से तरीका है। और CSS में मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा मज़ा आता है अगर मैं इमेजेस पे काम करूँ तो, क्योंकि मेरे पास उसमें बहुत सारे ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो जैसा कि आपका पेज यहाँ तक तो रेडी हो चुका है। अब हम करते हैं कुछ काम। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 हेलो और H1 को हम कर देते हैं क्लोज। इसी तरह P का टैग यूज़ करते हैं आज हम। P मतलब पैराग्राफ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नथिंग इज, कुछ भी लिख देते हैं यार, क्या फ़र्क पड़ता है। सो यहाँ पे मैंने P को क्लोज कर दिया। वैसे इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मूड हो रहा है मेरा। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्टाइल है, स्टाइल में हम टैग यूज़ करेंगे कौन सा? बॉडी का। क्यों? क्योंकि हमें बॉडी का बैकग्राउंड इमेज चेंज करना है। तो उसके लिए मैं लगाऊंगा बैकग्राउंड हाइफिन इमेज, और यहाँ पर हम देते हैं डबल डॉट URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको याद रखना। अब हम कर देते हैं 2.jpg और वो भी डबल कोटेशन में, और फिर ब्रैकेट को क्लोज, सेमीकोलन और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसको हम करते हैं सेव bg.html के नाम से, सेव डेस्कटॉप। और कहाँ गया bg.html, ये रहा। सो यहाँ पे देखो हमारे पास दोनों हेडिंग्स भी आ रही हैं, क्योंकि कलर अच्छा नहीं है तो कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे H1 कलर रेड कर देते हैं, इसी तरह P भी कलर रेड कर देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा नज़र आता है यार। सेव, ऐसे हमने कर दिया रिफ्रेश, तो ये दोनों में कलर शो हो रहा है। और इमेज आप देखो कि आपकी इमेज जो है वो रिपीट हो रही है, मतलब चारों तरफ से। यहाँ पे भी आपकी इमेज है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब इमेज हमारी रिपीट हो रही है, जो कि जाहिर सी बात है एक इशू है। सो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये इमेज रिपीट ना हो, तो अगर मैं इस तरह से काम कर लूँ कि यहाँ पे लिख दूँ बैकग्राउंड रिपीट और कर दूँ रिपीट -x, सेव करते हैं। तो अब देखें जो नीचे से मेरी इमेज थी, तो जो वर्टिकली मेरी मूव हो रही थी, जो रिपीट हो रही थी वर्टिकली, वो नहीं हो रही, हॉरिजेंटली हो रही है। और अगर मैं x की जगह y कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तो अब हॉरिजेंटली नहीं हो रही लेकिन वर्टिकली हो रही है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ नो रिपीट, सेव करता हूँ, तो अब हमारी इमेज रिपीट नहीं हो रही। ठीक है। सो ये था एक इमेज का काम। दूसरा इसमें एक और चीज़ मुझे अच्छी लगती है, वो कौन सी? बैकग्राउंड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक मेरी कुछ ज़्यादा ही होती है इसमें। बैकग्राउंड पोजीशन हम कर देते हैं राइट टॉप, मतलब राइट साइड में टॉप पर। वो मेरी इमेज मूव हो गई, चल मेरा भाई। अच्छा, ये चीज़ तो मैं यहाँ तक समझ में आ गई। अब एक और चीज़ यहाँ पे, जैसे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर, ऐसा मैं कर देता हूँ रेड, सेव। ओ मेरी भाई, ये तो बुरा हो गया, ब्लैक कर देते हैं यार। सेव करते हैं, तो ये आपके बैकग्राउंड भी चेंज हो गया। इसी तरह इसका भी अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहो, जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ बैकग्राउंड
इमेज क्या रखें यहाँ पे, इमेज URL ब्रैकेट ऑन करते हैं, डबल कोटेशन 3.png सेव करते हैं, देखते कुछ होता है। ओ तेरी, यहाँ पे तो लाइन आ गई एक छोटी सी। यह लाइन किसकी है? ये मेरी बैकग्राउंड इमेज की, जो कि जाहिर सी बात है जाहिर नहीं है, तो मैं इसको भी 2 कर देता हूँ। सेव करके देखते हैं, तो अब देखें यहाँ पर इमेज पीछे छुप गई है, तो इसको हम फिलहाल रहने देते हैं। इसकी बैकग्राउंड इमेज को हम चेंज नहीं करते, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ही दे देता है। ये चीज़ भी समझाऊंगा, जाहिर सी बात है। इसको मैं कर देता हूँ पर्पल, सेव करते हैं, तो इसकी भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे तुम्हें इमेज के बारे में बतानी थी। आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम लोगों को बतानी है। सो मेरे ख्याल से क्लास को और चलाना चाहिए। 6 मिनट की क्लास हुई है यार, बहुत छोटी क्लास है। चलो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मैं पानी पी के आऊँ। तो आगे भी देख लेते हैं, एक और चीज़ है हमारे पास। जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट, और अटैचमेंट की जगह मैं रख देता हूँ फिक्स्ड, और इसे सेव करते हैं। सॉरी, रिफ्रेश कर दिया तो देखो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, लेकिन मुझे इसमें फ़र्क लाना है। तो मैं वो फ़र्क किस तरह से लाऊंगा कि इसी चीज़ को हम कॉपी करते हैं, मतलब मैंने इसे मल्टीपल टाइम रिपीट कर दिया। अब रिपीट क्यों किया, ये देखो फिक्स्ड से क्या हो रहा है, मेरी जो इमेज है वो एक ही जगह फिक्स्ड है। मैं पेज को कितना ही ऊपर नीचे करूं, मेरी इमेज अपनी जगह पे फिक्स्ड रहेगी, उसकी पोजीशन फिक्स रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ कि फिक्स्ड की जगह मैं कर देता हूँ स्क्रॉल, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं अगर इमेज को, सॉरी पेज को नीचे करता हूँ, तो मेरी इमेज स्क्रॉल हो रही है, मतलब वो ऊपर जा रही है। टेक्स्ट मेरा नीचे तक आ सकता है, लेकिन फिक्स्ड में हमें ये फ़ायदा है कि हमारी इमेज जो होगी वो अपनी जगह फिक्स्ड रहेगी। सो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर तुम लोग इसे सही तरीके से समझो तो ऐसा लग रहा है जैसे रंगारंगी टीवी चल रही हो। ये देखो टिंग 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 टिंग, लाइक सॉरी कुछ ज़्यादा ही बोल गया। खैर यहाँ तक आपकी क्लास थी। बैकग्राउंड की हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, जैसे बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन और बैकग्राउंड अटैचमेंट। ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे तुम लोगों को समझानी थी अबाउट बैकग्राउंड के बारे में। सो आई होप तुम लोगों को कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना, प्लीज़ पूछ लेना, क्योंकि पूछोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक अल्लाह हाफिज़।